नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग जो बात करेंगे जिस टॉपिक पर वह बात टॉपिक है बीएड या बीटीसी, यानी कि आपको 2021 में बीएड के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर बीटीसी के लिए। जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 6 तारीख को है और बीटीसी का जो लास्ट डेट है वह 10 अगस्त रखा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल जानकारी दी जाएगी कि बीएड आपको बेटर रहेगा या फिर बीटीसी रहेगा बेटर आपको 2021 के लिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले बता दें कि जो बीएड होता है यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, और जो बीटीसी होता है जिसका जिसका जो नया नाम रखा गया है वह है कि डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्या शैक्षिक योग्यता होती है, ठीक है, और कितनी साल का होता है, कितनी फीस होती है प्राइवेट में प्राइवेट कॉलेज में और सरकारी कॉलेज में, ठीक है, और एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, इसको करने के बाद नौकरी कैसे लगती है, इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह है कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जो शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह आपको बीएड और डीएलएड यानी दोनों कोर्स करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वह आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन करना ही बहादुरी नहीं है, आपको ग्रेजुएशन में 50% भी होने चाहिए। ठीक है, बीएड में देखिए आपको बता दें कि 50% होने चाहिए, लेकिन डीएलएड और जो बीटीसी है उसमें क्या होता है कि आरक्षण भी प्राप्त होता है। जो ओबीसी एससी एसटी होते हैं उनको 5% का राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि वह कितना छूट दे रहा है। ठीक है, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी इस बार निकाला है 2021 का, तो उसमें ओबीसी एससी एसटी को 5% की छूट भी दी गई है। ठीक है, लेकिन अन्य सरकार भी क्या करती हैं कि छूट देना न देना ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आप बीए किए हो, बीएससी किए हो या फिर आपने बीकॉम किया हो, ठीक है, तो कुछ भी आपने ग्रेजुएशन किया हो उसमें आपको 50% होने ही चाहिए। ये तो होगी शैक्षिक योग्यता की बात। अब बात करते हैं कि जो एडमिशन प्रोसेस है वह कैसे होता है। अब बात करते हैं कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वह क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप बीएड के पहले बात करते हैं कि बीएड में कैसे एडमिशन होता है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, चाहे अगर हम बात करें यूपी में, तो यूपी बीएड का जो फॉर्म था वह आ चुका है और उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है 6 तारीख को। ठीक है, तो ये तो था आपका कि जो बीएड का होता है उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो भरना होता है। अभी अगर हम बात करें कि बीएड और कहाँ से आप लोग कर सकते हैं, तो देखिए आपके पास यूपी बीएड के अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ से आप अपने बीएड को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही जाना माना एक विश्वविद्यालय है। और वहीं हम बात करें तो दूसरी तरफ से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से भी आप लोग कर सकते हैं, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी बीएड के अंतर्गत ही आता है यह। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं तो एयू यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा भी आपने बीएड को कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि इन सभी जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना होता है कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपका कट ऑफ मेरिट जारी की जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है? कट ऑफ तैयार किया जाता है, और कट ऑफ के आधार पर ही आपकी जो मेरिट होती है वह मेरिट आपकी तैयार की जाती है। ठीक है, और मेरिट के आधार पर ही आपका क्या होता है कि एडमिशन आपका वहाँ पे आपके जो कॉलेज आपको अलॉट होते हैं वहाँ पर आपका एडमिशन होता है। ये तो थी बीएड के एडमिशन प्रोसेस। अगर हम डीएलएड यानी बीटीसी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि आपका मेरिट बेस पे होता है। किस बेस पे होता है? आपका जो एडमिशन होता है डीएलएड और डीएलएड का है या बीटीसी में, वह मेरिट बेस पे होता है। ठीक है, और मेरिट कैसे तैयार किए थे आपको बता दें कि जो 10th के आप जो हाई स्कूल के जो नंबर होते हैं यानी मार्क्स होते हैं, और 12th के मार्क्स, उसके बाद आपके बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के जो नंबर होते हैं, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं, वह आपका तीनों सालों का जोड़ा जाता है, यानी 10, 12 और ग्रेजुएशन जो फाइनल ईयर है, टोटल उन तीनों को मिला करके जो उस पर मेरिट तैयार करते हैं, और उस मेरिट के आधार पर ही आपका क्या होता है कि डीएलएड या बीटीसी में आपका एडमिशन होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को एडमिशन जो प्रोसेस वो समझ में आया होगा।
अगर ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो देखिए जो ट्रेनिंग होती है वह स्कूल की तरफ से स्कूल में कराई जाती है, ठीक है। और यह जो कॉलेज या विश्वविद्यालय होते हैं वह कराए जाते हैं दोनों। अगर हम बीएड और डीएलएड की बात करें तो दोनों में आपको ट्रेनिंग करना है, अनिवार्य होता है। बीएड और जो डीएलएड होता है उसमें आपको किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पर आपका ट्रेनिंग करना अनिवार्य है, क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो कोरोना काल की वजह से जो बीएड के मतलब विद्यार्थी थे 2020 के, वह अपना जो ट्रेनिंग था वह कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन प्रमोट होते हुए वह अपना जो बीएड वह कंप्लीट कर लिए, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने अपना ट्रेनिंग जो था वह कंप्लीट नहीं किया था। तो अभी जब वो कंप्लीट करेंगे तभी उनको सर्टिफिकेट यहाँ पे उनको मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो बीटीसी वाले हैं, यानी कि जो जब आप डीएलएड करेंगे तो आपको कितने क्लास के स्टूडेंट को जो ट्रेनिंग होती है वह देना होगा। तो क्लास 1 से लेकर के 5 तक के जो स्टूडेंट होते हैं उनको, जो बीटीसी करने वाले स्टूडेंट होते हैं वही उनको क्या कहते हैं, पढ़ाते हैं जाकर एक ट्रेनिंग के रूप में, जिसको बहुत सारे लोग माइक्रो टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें जो बीएड के स्टूडेंट है वह क्लास 6 से लेके 12th तक के जो स्टूडेंट हैं उनको ये क्या करते हैं, बीएड के स्टूडेंट उनको टीचिंग करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग की बात हो गई। अगर हम करियर की बात करें तो देखिए करियर और जो करियर है वह दोनों का अलग अलग होता है। आपको पहले हम बता दें, यहाँ पे देखिए जो करियर है उसमें अगर आप बात करते हैं कि बीटीसी की पहले बात करें, अगर हम बीटीसी यानी कि जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनका क्या करियर हो सकता है, तो उनके लिए जो क्लास 1 से लेके 5 तक के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाने यानी प्राइमरी के लेवल के पढ़ाने का मौका मिलता है। इसके अलावा क्लास 6 से लेकर के 8 तक के स्टूडेंट को भी पढ़ाने का मौका दिया जाता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें बीटीसी टीचिंग के अलावा वो लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए प्रशासक सेवा में वो लोग जा सकते हैं, सहायक डीन के रूप में वो तैनात हो सकते हैं, और सामग्री लेखक के रूप में भी वो अपना करियर बना सकते हैं। वही अगर हम बात करें और चीज़ों में तो वो शिक्षा शोधक के रूप में भी और सलाहकार यानी कंसल्टेंट्स के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बीटीसी की बात होगी। अगर हम आफ्टर यहाँ पर बीएड की बात करें, ठीक है, तो बीएड के लिए जो करियर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करें कि पहला जो होता है वो टीचिंग होता है, ठीक है। टीचिंग यानी कि वो क्लास 1 से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं अगर आप बीएड कर रहे हैं तो। ये तो क्लास 1 से लेकर 12th तक हो गया, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम बात करें इसके अलावा तो यहाँ पर आपको टीजीटी, ठीक है, पीजीटी और इसके अलावा आप केवीएस के भी फॉर्म भर सकते हैं। केवीएस के, आर्मी के, यहाँ पर जो भी उसमें आर्मी टीचिंग स्कूल होते हैं वहाँ पर अभी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और बात करें अगर करियर के बारे में, जो बीएड करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में भी मापक के रूप में उनको चयनित किया जाता है, ठीक है। यानी एक यहाँ पर आप बीएड करने के बाद आप शिक्षा विभाग में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी विभाग में, ठीक है। अगर शिक्षा विभाग की कोई वैकेंसी आती है तो उसमें बीएड वालों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बीएड और बीटीसी के बाद आप पर्सनली रूप से क्या कर सकते हैं, आगे कैसे अपने एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बीएड और बीटीसी के बाद आपको यहाँ पर, बीटीसी के बाद आप तो सिर्फ प्राइमरी में ही रह सकते हैं, उसके बाद आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। लेकिन जो बीएड के बाद अगर आप पढ़ाई अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बीएड के बाद आप क्या कर सकते हैं कि एमएड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एमएड कर सकते हैं। और एमएड के आधार पर आप 12th जब बीएड करके 12th तक पढ़ा रहे थे, वही एमएड के आधार पर किसी भी प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर टीचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है वहाँ पर भी आप अपने एमएड के डिग्री के आधार पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पढ़ा सकते हैं संविदा के रूप में। और बहुत सारे ऐसे संविदा के अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, जो कि बाद में गवर्नमेंट यानी कि परमानेंट वो हो गए हैं। अगर हम बात करते हैं फ़ी के बारे में कि जो बीटीसी की फ़ीस क्या है और बीएड की फ़ीस क्या है, तो इन दोनों के बारे में आपको हम बताने यहाँ पे जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि इनकी फ़ीस क्या होती है। देखिए यहाँ पे सरकारी अगर हम बात करते हैं दोनों के बारे में, तो देखिए बीटीसी की जो होती है, यहाँ पर हम बीटीसी बता दे रहे हैं आपको कि जो बीटीसी का होता है और बीएड, ठीक है, सरकारी में जो बीटीसी का फीस होता है वह होता है आपका 10,000 से लेकर के 11,000 के बीच में। 10,000 से लेकर के 11,000 के बीच में होता है। वहीं बीएड का भी 10,000 रुपये रखा गया है। ये सरकारी आपको हम शुल्क बता रहे हैं जो फीस है। अगर हम वही प्राइवेट के बारे में बात करें कि जो प्राइवेट फीस है वह लगभग 95,000 तक पहुंच जाती है। कितने पहुंच जाती है? 95,000 रुपये तक आपका यहाँ पर
फीस पहुंच जाता है बीटीसी का। वही अगर हम बीएड का बात करें तो दोनों का फीस मिला करके देखिए, पहले साल में आपको 51,250 देने होते हैं और दूसरे साल में 31,000 रुपये कुछ ही देने होते हैं। यानी कि टोटल मिलाकर 83 से 84 यानी 85,000 लमसम में अगर बात करें तो 85,000 रुपये आपको बीएड करने में लग रहे हैं। वही आपको बीटीसी करने में क्या लग रहा है, 95,000 रुपये तक भी लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं वह फीस की डिमांड किसी न किसी रूप से ज़्यादा ही करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप देखिए दोनों में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस कैटेगरी को कितना स्कॉलरशिप भेज रहा है। ठीक है, और स्कॉलरशिप के बारे में आपको वीडियो बनाया जा चुका है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। तो देखिए बीटीसी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, अगर वो सरकारी में बनते हैं, प्राइमरी टीचर बनते हैं, तो उनको प्रमोशन होने का बहुत कम चांस होता है। वहीं अगर बीएड करने वाले स्टूडेंट हैं तो वह सरकारी यानी कि जब क्लास 6 से लेकर 8 में बने या 9th से लेकर के 12th में बने, वह प्रिंसिपल के लेवल तक के जा सकते हैं प्रमोशन करके। लेकिन बीटीसी में यह बहुत ही कम संभव होता है। वही अगर हम बात करें जो नई शिक्षा नीति के आधार पर बीएड बेस्ट रहेगा या बीटीसी सही रहेगा, तो यहाँ पे देखिए और निष्कर्ष भी हम इसी के साथ आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो जैसा कि मोदी गवर्नमेंट ने एक नई शिक्षा नीति लाई है एनईपी, जिसको नाम दिया गया है एनईपी 2021। इसके आधार पर 2030 तक क्या करना है कि जितने जो भी लोग टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं उनको बीएड करना अनिवार्य कर दिया है। क्या कर दिया है, बीएड करना अनिवार्य कर दिया है। अब इसका ये तात्पर्य नहीं कि बीटीसी को खत्म कर दे रहा है। देखिए बीटीसी के लिए फायदे भी क्या है कि नई शिक्षा नीति में यह भी बताया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी में क्या कराया जाएगा, उनका स्कूलिंग कराया जाएगा। यानी कि जो पीजी के हैं, ठीक है, पीजी हैं या यूकेजी के हैं, ठीक है, यूकेजी के स्टूडेंट हैं और क्लास 1 के, इन तीनों ही क्लासेस जो संचालित होंगी वह आंगनवाड़ी में होंगी। तो आंगनवाड़ी के लिए सबसे परफेक्ट जो टीचर के रूप में हम देखें तो वहाँ पर आप बीटीसी को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, नंबर 1 चॉइस मान सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर बीएड की बात करें तो जो बीएड है उनको तो अनिवार्य कर दिया गया है कि 2030 तक आपको किसी भी हाल में बीएड करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या यहाँ पर बीएड करना उचित है या फिर बीटीसी करना उचित।